और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने नगर आयुक्त और नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर समेत कई अधिकारियों के साथ बताया जा रहा है कि मंदिर नाला का निरीक्षण किया। और इस दौरान नितिन नवीन ने कहा है कि सैदपुर नाला, मंदिरी नाला और बाकरगंज नाला का काम नगर विकास विभाग से काम चला रहा है। ऐसे में इन सब नाली का काम की समीक्षा कर रहे हैं और बरसात से पहले जल जमाव से निकासी के लिए बड़े नालों की वहां पर उसको लेकर काम किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर समीक्षा की गई। हमारे पास है कि मानसून के पहले जो होता है उसकी भी समीक्षा कर ले, चूंकि चुनाव के बीच का समय था 2 महीने, तो खुद स्पॉट पे हम लोग जाकर उसकी समीक्षा 2025 की तैयारी भी जुट गया। देखिए, मिशन तो अलग होता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि अगले 1 साल में जो मुझे कार्यकाल मिला है, कम से कम नगर विकास के दृष्टि से और खास करके पटना और बाकी बड़े नगर सब में कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को मिलना शुरू हो जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। शहर के चौराहों पर पोस्टरों में टाइगर जिंदा है क्या पोस्टर लगे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, क्या मानते हैं इसका? क्या मैं तो टाइगर तो है, इसमें कहा, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। राजनीति के जो शेर होते हैं, जो लगातार काम करते हैं, जनता के बीच में सेवा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं को शेर। और केंद्र में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी उस पर भी अब विराम लग गया है। आपको बता दें कि जेडीयू के महिला सेल के प्रदेश अध्यक्ष भारती मेहता ने कहा है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले। आंकड़ों के गणित पे मुझे लगता है कि अभी कुछ बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी जब एनडीए के साथ हम एक साथ बैठ के घटक दलों में जब चाहे सीट का निर्धारण हो, तभी हमारे नेता ने माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट किया था कि हम पद की बात नहीं करते हैं। तो वैसी स्थिति में जो भी सम्मानजनक भागीदारी बिहार की होगी, निश्चित तौर पर एक बिहारी होने के नाते और एक मजबूत एनडीए के सहयोगी होने के नाते हम चाहेंगे कि जो बिहार के हित में मंत्रालय हो वैसे मंत्रालय मिले बिहार को। क्या 2019 वाले फार्मूला किया जाएगा? क्या 2019 में आपको मंत्रालय नहीं मिला था, इसलिए तो अपने फिर नहीं, ये मुझे लगता है कि अनावश्यक कवायद आपके लोकतंत्र के चौथे खंभे की है। बहुत शानदार तरीके से जो है हम तीसरे गठबंधन के बड़े सहयोग, एनडीए गठबंधन के बड़े सहयोगी के तौर पे हैं, और जो सहयोगी का एक की भूमिका होती है, सक्षम सहयोगी की, उस भूमिका में आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ। और दिल्ली में एनडीए की मीटिंग के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के पैर छुए। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से कहा कि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और इसी मामले पर राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सत्ता के लिए नीतीश कुमार को भाजपा के सामने नतमस्तक नहीं होना चाहिए, बिहार के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार केंद्र की सत्ता में रहिए, लेकिन बिहार के लोगों का भला कर दीजिए। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जो दृश्य सामने आया है वो देखकर ठीक नहीं लगता। बिहार के 13-14 करोड़ लोगों को ये दृश्य बिल्कुल ठीक नहीं लगता जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पैर छुए। इस दौरान मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए ये भी कहा है कि जब जब वो कहते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे, तब तब और ज्यादा शंका बढ़ जाता है कि वो कब और कहां चले जाएं। आदरणीय नीतीश कुमार जी सीनियर लीडर है, देश के केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, इतने लंबे समय से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं। सत्ता के लिए बीजेपी के सामने नतमस्तक नहीं होना चाहिए, बिहार के मान सम्मान को नहीं ठेस पहुंचाना चाहिए। बिहार की ताकत आदरणीय नीतीश कुमार जी आप के साथ है, आप निडर होकर के केंद्र की सत्ता में रहिए, लेकिन बिहार का कुछ भला कर दीजिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष पैकेज, जातीय जनगणना, ये सारे मुद्दे हैं जिससे बिहार की जनता देख रही है आप कितना मांग पूरा करवा पाते हैं, कितना जनता का भला कर पाते हैं। ये दृश्य देखकर किसी को भी ठीक नहीं लगता। आदरणीय नीतीश कुमार जी को वही कह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जैसे सीनियर लीडर, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये 13 करोड़ 14 करोड़ बिहार की जनता को। और दिल्ली में आज एनडीए घटक दल की बैठक हुई और इसमें तमाम नेता शामिल हुए, लेकिन एक तस्वीर सामने आई जिसको लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते नजर आए और इसको लेकर माले विधायक महानंद सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि
पता नहीं नीतीश कुमार जी क्या एनडीए से डील हुई है, और ऐसे में लेकिन एक बात है कि इस बार एनडीए को जनमत नहीं मिली, और इसके साथ उन्होंने कहा कि ये सरकार 5 साल तक नहीं चलेगी। एनडीए के साथ थे ही, वो अलग बात है, लेकिन इस बार का मैंडेट सही नहीं है, उनके पक्ष में नहीं है। भाजपा को जहां 370 की बात कही जा रही थी कि 370 सीट हम लाएंगे, 400 पार लाएंगे, तो ये जनता ने इस गुरूर को चकनाचूर कर दिया है और देश और संविधान बचाने के लिए एक नकेल कस दिया है। अभी तो पैर छू करके किए हैं, वो अभी दोनों तरफ से डील, अब पता ना डील हो गया हो, अलग बात है, लेकिन कब क्या होगा ये कहना मुश्किल है। एक तो है कि अब दबाव वाली, भाजपा की दबाव वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, अब नीतीश कुमार का दबाव उन पर चलेगा, एक तो ये है। तो ये सहमत का खेल चल रहा है। तो लग रहा है कि 5 साल तक सरकार चलेगी? नहीं, ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि भाजपा जो गति है उसमें चंद्रबाबू नायडू या ये जो है, इस बार इस वजह से भी नहीं कि उधर सत्ता पक्ष में कमज़ोर है, इस वजह से भी नहीं कि सत्ता पक्ष में लोग उनके साथ खड़े हो गए हैं, इस वजह से भी इस बार दिक्कत होगी कि विपक्ष मजबूत है।